सुप्रभात। आज का श्लोक ऋग्वेद से प्रथम अष्टक प्रथम अध्याय सूक्त 2 ऋचा संख्या 5 का 3। वायविन्द्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनी वसु तावायातमुपद्रवत्। यह ऋचा ऋग्वेद के प्रथम मंडल के द्वितीय सूक्त से ली गई है। इस सूक्त के ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र हैं। इसके देवता वायु और इंद्र हैं, अर्थात इस ऋचा में वायु देवता और इंद्र देवता की स्तुति की गई है, उन्हीं का आवाहन किया गया है। यह ऋचा गायत्री छंद में लिखी गई है। इस मंत्र में ऋषि यज्ञ में सोम रस तैयार होने पर वायु और इंद्र का आवाहन करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि हे देवताओं, आप दोनों सोम रस को भली भांति जानते हैं, इसलिए शीघ्र हमारे यज्ञ में पधारें और हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। वायु देवता और इंद्र देवता, ये दोनों ही देवता बल, उत्साह, समृद्धि और ऐश्वर्य के दाता हैं। दाता किसको कहते हैं? दाता यानी देने वाले। यानी ये दोनों देवता हमें बल, उत्साह, समृद्धि और ऐश्वर्य देते हैं। ऋषि चाहते हैं कि उनके आगमन से हमारा यज्ञ सफल हो, समाज में सुख समृद्धि बढ़े और सभी को शक्ति तथा कल्याण प्राप्त हो। यह मंत्र हमें सिखाता है कि ईश्वर की उपासना श्रद्धा, विनम्रता और सच्चे मन से करनी चाहिए। इस ऋचा में बहुत सारे कठिन कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो पहला शब्द है वायविन्द्रश्च, यह देखने में एक शब्द लग रहा है, लेकिन इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। पहला शब्द है वायु, दूसरा है इंद्र और तीसरा है च, और तीनों को मिला दिए यानी संधि कर दिए, तब ये बन गया वायविन्द्रश्च। वायु का अर्थ है हे वायु, इंद्र का अर्थ है हे इंद्र, च का अर्थ होता है और, यानी हे वायु और हे इंद्र, इस तरह से इसका अर्थ हुआ। चेतथः, इसका अर्थ है आप दोनों जानते हैं, परिचित हैं। और सुता नाम, यानी निचोड़े हुए सोमरस का। फिर है वाजिनी वसु, वाजिनी का अर्थ होता है अन्न, बल, विजय या पोषण देने वाली शक्ति। और वसु का अर्थ होता है धन, संपत्ति। यहाँ धन एवं बल प्रदान करने वाले को वसु कहा गया है। फिर अर्थ, हे बल और धन देने वाले देवों। तावा अर्थात आप दोनों, यातम आइए, पधारिए, उप यानी समीप, द्रवत शीघ्र, दौड़कर। यह ऋचा हमें यह संदेश देती है कि श्रद्धा, शुद्ध कर्म और विनम्र प्रार्थना से ही दिव्य कृपा तथा जीवन में सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।